जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एमएफ फिजिक्स वाला पे। तो आज हमारी क्लास है पाई चार्ट के ऊपर। यहाँ से प्रश्न 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पेपर में, और चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यहाँ का हो। यहाँ से अगर पूछे हैं 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत इजी होते हैं। ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसमें क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन आंसर उसके बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है बेटा, आपको मैं बता दूं ये परसेंटेज पे आधारित होता है ये वाला पाई चार्ट। और ये यूपी ट्रिपल एससी पे इसके 2 सवाल पूछे जाते हैं। ये शायद 15 नंबर का आता है। ये इसके 3 सवाल पूछे जाते हैं पाई चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नंबर आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा प्राप्त करने वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आज मैं बता दूंगा आपको पाई चार्ट के बारे में। देखो, ये हमारा आज का टॉपिक है पाई चार्ट। ठीक है, इसमें एक ऐसा ग्राफ बना दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ परसेंटेज के बेसिस पे आपको डाटा दिया रहेगा और 5 सवाल दिए रहते हैं। यहाँ पे हमने 3 लिखे, 2 नहीं लिखे हैं, 2 अभी बता देंगे। ठीक है, यहाँ 5 सवाल होते हैं, आपको 5 के 5 करने होते हैं। बहुत इजी डाटा होता है इनका। ठीक है, तो चलिए आज हम पहले सवाल के ऊपर चलते हैं। हमारा जो है, देखिए यहाँ पे जो पूरा ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये पूरा होता है 100% का। बेटा कितने परसेंट का होता है ये पूरा हमारा होता है 100% पे बेस होता है। ठीक है, आप इसको ऐड करोगे पूरा 100% निकलेगा। ठीक है, ये हमारा पूरा 100% पे बेस होता है। और चलिए इसी पे यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे देखो भोजन के बारे में बताया गया, फुडकर, कपड़े, परिवहन, बजट और यहाँ पे किराया, इन सबका अलग अलग भुगतान किया गया है। तो चलिए इसी पे आज मैं यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है। जैसे पहला सवाल इसने पूछा है, भोजन पर कुल इतना रुपया व्यय होता है तो सभी मतों पर कुल कितना रुपया व्यय होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला सवाल आज का दे रखा है। तो इसमें देखिए भोजन का हमारा कितना है, इतना व्यय होता है। कितना है ये 4800। अच्छा, भोजन का है कितना परसेंटेज, 30% है। तो ये बताओ ये क्या 30% की वैल्यू हो सकती है। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या लगाओगे, 100 लगा दोगे। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो ये क्या कुछ ऐसे बनकर आएगा बेटा। अच्छा, ये इधर इधर क्या बचा है, 30 बचा है। मान लिया हमने x होता है यहाँ पे हमने क्या ऐड कर लिया, x ऐड कर लिया। ये बताओ 30 इधर आ जाएगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, x इज इक्वल टू 4840 अपॉन 30। बताओ जल्दी से, इतना आया। यहां से हमने 0 0 खत्म किया, इससे ये खत्म किया, यहाँ 16 आया। ये बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 16, यानी 16,000 आया कि नहीं आया। ये बताओ, इसका हमारा पहला आंसर आया सभी मतों पर कितना कुल खर्च हो रहा है, तो 16,000 हो रहा है। बोलो पहला आंसर आया कि नहीं। तो कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ी इसमें, नहीं पड़ी ना। तो यही बता रहे हैं कि ये टॉपिक इतना इजी होता है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। यहाँ से पूरे 5 के 5 नंबर लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इसको आसानी से सीखना, आराम से सीखना। जहां पे ना वहां पे आप बता देना, कमेंट कर देना, हम जैसे तैसे बता देंगे आपको। ठीक है, आप इसको सीखना, और ना तो इस वीडियो में, तो अगले वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, आज इसका वीडियो बता दे रहे ना, हम बना देंगे। ठीक है, दूसरा हमारा सवाल है, परिवहन और कपड़े पर कुल कितना व्यय होता है। परिवहन और कपड़े पर कुल कितना व्यय होता है। हमारा तो पहले राशि कितनी निकली है, 16,000 निकली, इतना याद रखना। ठीक है, कुल कितना है, 16,000 का है। ठीक, ये बताइए परिवहन हमारा कितना है, 12% है। कपड़ा कितना है, 5% है। ये बताओ यहाँ पर हम 12% प्लस का 5% लिख सकते हैं। 12 5 कितना हुआ बेटा हमारा, 17 हुआ। टोटल कितना परसेंटेज है, 17। परसेंटेज हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, नीचे 0 लगा देंगे। बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे हमने ये किया, इसके बाद हमें ये करना है 16,000 था। कुल कितना है 16,000, उसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहां से 2 0 से 2 0 खत्म, बचा कितना 160 इंटू 17। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 0 आया, 17 छाका 102, 2 आया, 10 कैरी हुआ, 17 एकम 17, 17 10 कितना हुआ
भैया 27। बोलो इतना आया कि नहीं आया? 2720 रुपया आया। किस पे आया? परिवहन पे आया और कपड़े पर आया। बोलो आया समझ में? तीसरा सवाल हमारा कौन सा है? किराए पर कुल कितना व्यय होता है? किराए पर, किराया हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे देखो 25%। कितना है? 25% है। तो इस 25%, यहाँ पे देखो दिख रहा है, दिख जाएगा। देखो 25% किस पे होता है? किराए पर होता है। कितने रुपए में? भैया 16,000 है हमारे पास कुल राशि। 16,000 का 25%, ये बताओ 25% अपॉन 100 इंटू 16,000। दो जीरो से जो दो जीरो खत्म हो गए, यहां इसका मल्टीप्लाई कर दो। 25 25 इंटू 16 और जीरो। ये बताओ यहां अगर जो मल्टीप्लाई हम करने को कहें तो आप ऐसे करो, ज्यादा इजी रहेगा। 25 का जीरो बार जीरो आ गया। 25 छा का कितना हुआ? 25 छा का कितना होता है? 150 होता है। जीरो आएगा, हासिल कितना होगा? 15 होगा। 25 से 15, 25 एकम 25 और 15 कितना हुआ? 40 हुआ। बताओ 4,000 आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से बोलो, बोलो भाई जल्दी से, आया कि नहीं आया? 4,000 आया ना समझ में? ये बताओ पहले सवाल का आंसर हमारा कितना है? 16,000 है। दूसरे का बताओ 2,720 रुपए है। तीसरे का 4,000। बोलो इतना आया कि नहीं आया समझ में? सच बताना, यहां से आप सीखे कि नहीं सीखे पाई चार्ट में? बताओ बोलो जल्दी से, पाई चार्ट में आप यहां से सीखे कि नहीं सीखे कुछ? बोलो। ये आपको इतना डायग्राम दे दिया रहेगा, इसी के बेस पे डेटा होगा, उसी को पहले आप सबसे पहले आप टोटल निकालोगे। टोटल कितना है? टोटल हमने पहले सवाल में हमारा टोटल ही पूछ लिया था, हमने टोटल निकाल दिया। फिर इसके बाद इसने बार बार पूछ लिया, परिवहन कपड़े का कुल मिलाकर पूछ लिया, किराए का पूछ लिया। अब इसका एक सवाल देखो, यहां से हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है? आपको सीखना है, अभी इसके 2-3 क्लासें लगेंगी इसी पाई चार्ट की, ठीक है? आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? पाई चार्ट की 2 या 3 क्लासें अभी और होंगी इसके अलावा, ठीक है? इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है बेटा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यही कॉन्सेप्ट है। आप जैसे इसको कर ले जाओ वही कॉन्सेप्ट इसका हो गया, ठीक है? चौथा इसका सवाल है, बचत पर कुल कितना व्यय हुआ? बताओ बचत पर कुल कितना हो? बचत कितना है बेटा? 18% है। बोलो 18% है। बोलो भाई 18 है कि नहीं? देखो 18 है। 18% इंटू कितने पर? भैया 16,000 पर। बोलो 16,000 पर। तो 18% बटे 18% हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या लगाएंगे? 2 जीरो, ठीक है? और यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? 16,000 लिख लिया। बोलो यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गए, बचा गया हमारा कितना बचा? 160 इंटू 18। अब इसका मल्टीप्लाई करना, बताओ यहाँ मल्टीप्लाई करने के देखो 2 नंबर है, सीधा सीधा जीरो से जीरो हो गया, 18 का जीरो में जीरो हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे दो 18 छका कितना होता है? बोलो बोलो 108 होता है। 8 लिखा, 10 कैरी हुआ। 18 कम 18 10 कितना होगा? 18 10 18 10 28। बोलो 2,880 रुपया आया कि नहीं आया? उसने बचत पर कितना खर्च किया? बचत उसने कितनी की? 2,880 रुपए की क्या की? बचत की, ठीक है? बोलो आया समझ में? जिसको ना आया सच बताओ, अभी हम समझा दे दोबारा। जिसको रहा है कमेंट में बताओ, जल्दी से बोलो जिसको ना आया हो। बोलो बोलो भाई, ये टॉपिक बहुत अच्छा है पाई चार्ट, पहले से ही बता रहे हैं। इसमें 5 नंबर अगर आपको लेने हैं कि चाहे यूपी का एग्जाम हो, चाहे जिसका एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, 5 नंबर आपको यहीं से मिलेंगे बेटा। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ये यहाँ से 5 नंबर मिलेंगे और 100% ये पूछा जाता है एक सवाल। एसएससी वगैरह में एक सवाल आता है और उसमें यूपी पुलिस में हो सकता है 2 देखने को मिल जाए।
बात आई समझ में? चौथा सवाल हो गया इसका। पांचवा सवाल देखो, पांचवा यही बता दे, ठीक है। पांचवा सवाल हम बता दे रहे, इसके 5 सवाल आते हैं बेटा, क्यों नहीं आप समझ रहे हो? हम बोल रहे हैं, इसको समझ लो अच्छे से। 5 सवाल आएंगे इसके, फ्री के नंबर मिलेंगे आपको। ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, करना कैसे ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें ना कोई फार्मूला लगना ना कुछ लगना है, सिंपल वे है इसमें पूरा। हमारा पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल है हमारा, फुटकर पर वेव का भोजन पर किस भोजन पर का कितना है, कितना भोजन का कितना है, ठीक है बेटा। बताओ जल्दी से। देखो फुटकर हमारा क्या है, 10% है। बोलो 10% है कि नहीं बेटा, जल्दी से बोलो भाई। 10% है कितने पर भैया? 16,000 पर। बोलो 16,000 पर है। ये बताओ, अगर यहां से हम 10% की वैल्यू निकालें तो क्या हमारी कुछ ये वैल्यू निकल कर 1 0 1 2 0 2 0 खत्म, यहां से हो गए। क्या हमारी वैल्यू ये आ गई कुछ 1600 रुपए आई कि नहीं आई? जल्दी से बोलो। भोजन पर अच्छा हमने कितना किया, देखो यहाँ पे पहले सवाल में बताया भी गया था, ना बताया भोजन का हम निकाल लेते, ठीक है। भोजन का हम निकाल लेते हैं, ठीक है। भोजन का कैसे निकालोगे? तो 30% इंटू कितना है भैया टोटल हमारा 16,000 है। परसेंटेज यहाँ से हटा देंगे तो नीचे क्या होगा, 2 जीरो आएगा, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, 16 तिया 48। बोलो जल्दी से, 48 आया कि नहीं आया? आ गया, समझ में आया। देखो फुटकर पर भोजन का जो भोजन का शब्द आ रहा है ना, उसको नीचे रखना है। उसको आप कहाँ रखोगे? नीचे रखोगे। ये रहा किसका? फुटकर का। फुटकर कितना है? 1600, और ये परसेंटेज यानी 100। ये बताओ यहां से ये 2 जीरो खत्म, बचा कितना? इधर 16 तिया 48, नीचे बचा, ऊपर बचा 100, नीचे बचा 3। इसको परसेंटेज में चेंज करोगे 33 सही 1/3% आएगा इसका आंसर। बताओ बेटा, 5 सवाल कराए हमने, आपको पांचों समझ में आए कि नहीं आए? पहले ये बताओ, प्रॉमिस करो आए कि नहीं आए समझ में? बोलो आए कि नहीं आए समझ में? ना आए हो अभी बताओ, हम दोबारा बता दें फिर। जहां पे ना, यहाँ पे देखो भोजन का आपको देखना है, भोजन का, ठीक है। आपको देखना जो भोजन का जिसपे का लगाओ उसको नीचे रख देना, और जिसपे ना हो उसको ऊपर रख देना, ठीक है। बोलो आएगी नहीं आई बात समझ में? सच बताना, आ गई समझ में? अब इसकी 2-3 क्लासें और होंगी पाई चार्ट की, ठीक है। आप टेंशन मत लो, कराएंगे सब कुछ इस चैनल पे। आप बस इस पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना इस चैनल को, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगले सवाल में, अगले वीडियो में हो सकता है इसके 2 सवाल लेकर आ जाए, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।